Human development. Dear students, the term human development suggests all developmental activities centered around people. Today I tell you about the 4 pillars of human development. These 4 pillars support the concept of human development. Human development is development of people, development for the people, and development by the people. A meaningful life must be a life with some purpose. This means that people must be able to develop talents, participate in society, and be free to achieve their goals. मानव विकास आधुनिक समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में इसे मान्यता मिली है। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 स्तंभ हैं, उन स्तंभों के बारे में आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझेंगे। सबसे पहले है इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिटवीन मैन, वुमेन and empowerment of different social groups. समता, जो कि मानव विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसके अनुसार सभी मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। वी ऑल हैव right to earn a living that can sustain our lives and have a access to more even distribution of goods. Meeting the needs of today without compromising the availability of satisfying the needs of the future generation. सतत पोषणीयता का तात्पर्य है कि आधुनिक समय में जो सभ्यता है, जो मानव समाज है, जो समुदाय है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले और साथ साथ भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी विकास का इसी तरह से सुअवसर प्राप्त हो। हम सबको अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाने के लिए उनको करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। तीसरा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। उत्पादकता में सभी लोगों का जो कार्य करने के लिए सक्षम है
उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने का, प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो और रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें सो अवसर मिले। इसके लिए सरकारों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को श्रम की भागीदारी मिलने का अवसर प्राप्त हो। एम्पावरमेंट टू empower people, government need to take and implement people centric policies। सरकारों के द्वारा इस तरह की नीतियां बनाई जाएं जिसमें समाज के सभी लोगों की कार्य करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त हो, ऐसी नीतियां हों जो मानव केंद्रित हों, तो इससे एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा। तो आज के जो 4 स्तंभ बताए थे, इक्विटी, समता, सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, इनके द्वारा मानव विकास को जो प्राप्त करने का लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त होगा। और आज संक्षेप में और बता रहा हूं मैं, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के उपागम, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। ये सभी उपागम मानव विकास को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की जाएं, उसमें भी सबकी भागीदारी हो और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं। और जो लास्ट में कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें कहा है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सभी को संसाधनों तक पहुंचने का सो अवसर प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही।